सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आवाज़ 85 को और हर एक नए वीडियो को तुरंत देखने के लिए घंटी के निशान वाले बटन को दबा दें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ 85। दिनांक 29 अगस्त 2020 दिन शनिवार को रोहतास जिला के कोचस में असदुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के करहगर विधानसभा के कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह समीक्षा बैठक कोचस के ताज वाटिका होटल में आयोजित की गई। इस समीक्षा बैठक में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के करहगर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा की गई। बैठक की शुरुआत कोचस चौक पर स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके की गई। बैठक की अध्यक्षता मोहम्मद इरफान अली ने और संचालन राजेंद्र प्रभाकर ने किया। बैठक में मुख्य वक्ता के तौर पर अफजल आलम, मौलाना रियाजुद्दीन खां, मौलाना नौशाद, शाकिर मुखिया, मोहम्मद मनीर इदरीसी, बाबा नियाज अंसारी, कन्हैया राम, राम आशीष राम, संजय बैठा, मोहम्मद गुलाम रसूल, सुरेंद्र राम, मोहम्मद फ़खरे आलम, मनीर आलम, मनोज राम, गौरी शंकर राम, राज बली राम सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक की समाप्ति के बाद प्रेस वार्ता भी की गई। ठीक है, विजुअल हो रहा है तो वही आराम से दलितों के साथ जब अत्याचार होता था, बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ इतना जीनियस आदमी, उतना जीनियस आदमी हिंदुस्तान में आज तक पैदा नहीं हुआ है। सच्चाई है। बाबा भीमराव अंबेडकर की काबिलियत, उसकी लियाकत, उसके एजुकेशन, उसकी फिक्र, उसकी सोच को लेकर के कोहराम मचा हुआ था बाज लोगों में। बाज लोग जो इस हिंदुस्तान को गुलाम बनाना चाहते थे, वो एकदम तड़प रहे थे उनकी काबिलियत को देख करके। उनके खिलाफ एक मुहिम छेड़ दिया गया था कि दलित जो है संसद तक न पहुंचे। लेकिन याद रखिएगा, ऐसे आलम में अगर भीमराव अंबेडकर के लिए कोई प्लेटफार्म तैयार किया और उसके लिए कोई मसीहा बना, तो वो मुसलमानों की जाति, जिन्होंने इनको केवल जिसका नतीजा ये हुआ कि यह खूबसूरत संविधान दिया हमें और आपको। जब भीमराव अंबेडकर जैसा काबिल आदमी को इस हिंदुस्तान में नफरत से देखा गया, तो हम और आप क्या है, आज फिर जरूरत है। इसी वजह से, और याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर वो आदमी है, वो आदमी जिसकी महानता को कोई दूसरा बयान नहीं कर पाया। लेकिन इसी तेलंगाना की सरजमीन पर, इसी हैदराबाद की सरजमीन पर एक सांसद चुन करके आता है, जिसे दुनिया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नाम से, वो असदुद्दीन ओवैसी गलियों में नहीं, स्टेजों में नहीं, बल्कि लोकसभा में खड़ा होकर के दुनिया को ये दिखाता है, बोलता है कि अगर इस हिंदुस्तान में गांधी से भी कोई बड़ा अगर नेता है, रहबर है, तो वो बाबा भीमराव अंबेडकर। करहगर विधानसभा बहुत ही पिछड़ा इलाका है। मैं अभी रास्ते में जा रहा था तो समझ में ही नहीं आता है कि सड़क पे चले या उसके बगल में उतर के खेतों से चला जाए। शायद खेत जो हो वो सड़कों से ज्यादा बराबर हो। इतना पिछड़ापन, इतना सौतेला व्यवहार, ये कुछ नीतीश कुमार के राज्य का है, जो नीतीश कुमार अपने आप को विकास पुरुष कहने का दावा करते हैं। सर, बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा जल्द ही होने वाली है आधिकारिक तौर पे। ऐसे में आपकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन का समीक्षा बैठक होना करहगर विधानसभा में क्या दर्शाता है, क्या मंशा है आप लोगों की? देखिए, जब चुनाव आता है
तो सभी राजनीतिक पार्टियां हलचल करने लगती हैं और थोड़ा बहुत होने लगता है। तो हमारी एक राजनीतिक पार्टी है, हमें 365 दिन चुनावी मूड में ही रहना चाहिए और चुनाव आने वाला है तो यकीनन हम बिहार के अंदर चुनाव लड़ने जा चुके हैं, जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने आदेश है कह चुका है पहले ही। और रोहतास जिले के अंदर 7 विधानसभा की सीटें हैं, हम सभी सीटों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगर हमारे पार्टी आला हाईकमान का आदेश होता है कि आपको सभी सीटों पर लड़ना होगा तो हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी कहती है कि विधानसभा की किसी एक सीटों पर चुनाव लड़ना होगा तो हम वो पार्टी चयन करेगी कौन से विधानसभा में, किस विधानसभा में पार्टी का संगठन मजबूत है, किस विधानसभा में हम मजबूत हैं, किस विधानसभा को हम जीतने में सक्षम है, उस विधानसभा में हम चुनाव लड़ेंगे। सर सभी पार्टियों का जोड़ तोड़ चल रहा है, महागठबंधन, आपका महागठबंधन पे क्या विचार है? देखिए, महागठबंधन जो है ये ठगबंधन है। पिछली बार 2015 के विधानसभा चुनाव में भी एक महागठबंधन बना था जिसमें एक हमारे मशहूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पलटू राम थे जो धोखा देने का काम किया है बिहार की आवाम को। बिहार की आवाम ने बीजेपी को हटाने के नाम पे नीतीश कुमार को और लालू प्रसाद यादव को वोट दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने उन वोटों को न समझते हुए, यहाँ की लोगों की भावनाओं को न समझते हुए बीजेपी के साथ चले गए और इन्होंने बिहारियों के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। सर AIM और AIM चीफ जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये हमेशा वंचितों की बात करते हैं, तो आपका इस चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? क्या मैनिफेस्टो पे बिहार के चुनाव में आपकी पार्टी उतरेगी? देखिए, बिहार के जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं है। आज आधा बिहार बाढ़ग्रस्त है, आज 16 जिले बिहार के बाढ़ग्रस्त हैं, तो सबसे बड़ा तो हमारा मुद्दा यही है। दूसरी चीज़ है, नीतीश कुमार के पटना में भी बाढ़ लग जाता है और इनके मुख्यमंत्री जो है अपने पड़ोसियों को छोड़ के बाढ़ में सरकारी सुविधा से चले जाते हैं। दूसरे मुद्दा की बात है तो बिहार में आज रोजगार की क्या स्थिति है, आप पत्रकार बंधु हैं, आपसे छिपा नहीं है। यहाँ के लोग दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, असम और पंजाब के खेतों में जाके काम करते हैं। यहाँ के लोग जाके होटलों में बर्तन धोने और कपड़े मारने का काम करते हैं। यहाँ के लोग मुंबई में फेरी लगाने और कंपनियों में, छोटे छोटे कंपनियों में काम करते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा यही रहेगा। दूसरी चीज़ है कि इंसाफ की बात है, यहाँ पे सबको इंसाफ की बात है। वंचित है अगर तो वंचित क्यों है ये समझने की ज़रूरत है, अगर कोई पिछड़ा है तो वो पिछड़ा ही क्यों रह गया, हमें ये समझने की ज़रूरत है। हमारा मुद्दा यही रहेगा, आप सबसे इंसाफ करिए। सर एक अहम सवाल है, जो विधानसभा चुनाव आने वाला बिहार में शुरू से लेकर अभी तक का जो इतिहास रहा है या फिर जो इलेक्शन का स्टेटस रहा है, जो MY समीकरण है RJD या तमाम पिछड़े वर्ग के दलों का, तो कहीं ना कहीं आप पे आरोप लग सकता है कि आप लोग वोट काटने की राजनीति कर रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव हुआ, लालू जी के 2 अनमोल रतन हैं, तेजस्वी। तेजस्वी यादव राजद के साथ थे, तेज प्रताप यादव लालू राबड़ी मोर्चा बनाए हुए थे और उन्होंने कितनी लोकसभा सीटें हराने का काम किया है। राजद कांग्रेस को अगर आप ये सर्वे उठा के देखें तो हमारे बगल की सीट है जहानाबाद की, जहां से इसी तेज प्रताप यादव के प्रत्याशी ने कांग्रेस और राजद को हराने का काम किया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, बिहार के अंदर 2019 लोकसभा का चुनाव हुआ, हम एक सीट पे चुनाव लड़े, वहाँ पे बीजेपी हार गई, हम तीसरे नंबर पे थे, कांग्रेस चुनाव जीती और बिहार की 39 लोकसभा की सीटें बीजेपी और जदयू क्लीन स्वीप करती है। 2015 विधानसभा का चुनाव हुआ, सिर्फ 6 सीटों पे हम चुनाव लड़े, एक भी सीट बीजेपी कामयाब नहीं होती है। 2019 लोक विधानसभा का उपचुनाव हुआ किशनगंज, हम चुनाव लड़ते हैं, हम चुनाव जीतते हैं, वहाँ पे हम कांग्रेस की जमानत जब्त करते हैं और बीजेपी को हम हराते हैं। तो आप ये हमें बताएं कि कहाँ पे जो कहने वाले हैं ये चीज़ कि बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो एक भी कोई है ना, कोई वैसा पॉइंट बताएं जहां हमने बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया है। दूसरी चीज़, MY समीकरण की बात है, तो क्या M सिर्फ देने के लिए है, Y लेने के लिए है? बिहार के अंदर 13% यादवों की आबादी है, 17.5% मुसलमानों की आबादी है। मुसलमानों को कितनी बार इन्होंने मंत्रालय, मुख्यमंत्री और क्या दिया? पिछले बार 2015 का विधानसभा चुनाव हुआ, इनका लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी थे राजद के, लेकिन इन्होंने अपने बेटे जो 9वीं फेल है, 8वीं फेल है, जो पढ़ा लिखा नहीं है,
एक वैसे लड़के को ये उप मुख्यमंत्री बनाते हैं और अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे पुराने मजे हुए नेता को, जो इनके हर सुख दुख में इनके साथ थे, उनको इन्होंने नज़रअंदाज करने का काम किया, जिसकी वजह से आज राजद में टूट पड़ी हुई है। सिर्फ इसी वजह से कि ये अपने बच्चों को, बेटों को बढ़ाने के, जो काबिल भी नहीं है, नाकाबिल बच्चों को आगे ज़बरदस्ती बढ़ाने के चक्कर में इन्होंने अपने पार्टी के बड़े लीडरों को नज़रअंदाज किया, जिसका फायदा सीधा सीधा भाजपा को है। सर, यदि आप लोग विधानसभा चुनाव में उतरते हैं, लड़ाई में आते हैं, तो आपको क्या लगता है दलित और मुस्लिम वोट आपके साथ आएगा? हमारे साथ सिर्फ दलित ही नहीं रहेगा, हमारे साथ सिर्फ मुस्लिम ही नहीं रहेगा, हमारे साथ हर वो समाज के वोटर आएंगे, चाहे वो यादव समाज के हों, चाहे वो राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार, कुशवाहा, कुर्मी, आदिवासी, हर समाज के लोग हैं हमारे पास। और हर समाज के लोग हमको वोट कर रहे हैं, जिनको संविधान पे भरोसा है, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो मानने वाले हैं, और जिनको इस देश में गंगा जमुनी तहजीब से मोहब्बत है, वो हमारे साथ आएगा, हमको वोट करेगा। जी, अंतिम में क्या संदेश देना चाहेंगे? अंतिम में संदेश सिर्फ यही है कि रोहतास जिले के सारे पदाधिकारी और सारे हमारे जो जिम्मेदार हैं, जो पार्टी के साथ लगे हुए हैं, जो काफ़ी वक्त से मेहनत कर रहे हैं, उन सबको हम यही कहेंगे कि अब वक्त आ चुका है, आप अपना कमर कस लीजिए, हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पार्टी का जैसा आदेश होगा वैसा आप सबको मानना होगा। कोई अभी पदाधिकारी नहीं है, सिर्फ 6 लोगों की कमेटी गठित की गई है, जिसमें हमारे मौलाना अरफिन अजदक साहब हैं, जिनकी सदारत में, जिनकी लीडरशिप में, गार्जियनशिप में हमारे पास 5 लोगों की टीम है, जिसमें मुशीर साहब हैं, सासाराम विधानसभा से आते हैं, राजेंद्र प्रभाकर जी हैं जो कटघर विधानसभा से आते हैं, हमारे रियाजुद्दीन अंसारी साहब हैं जो नोखा विधानसभा से आते हैं, हमारे इंजीनियर नूर साहब हैं जो बेहरी विधानसभा से आते हैं, और हमारे मिर्ज़ा राशिद साहब हैं जो सासाराम से आते हैं, नगर से। इनकी एक टीम गठित की गई है। अब आगे के चुनाव का प्रचार प्रसार और कमेटी का जिम्मेदारी इनकी रहेगी इस जिले के अंदर।